नमस्ते बच्चों। हम लोग मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के उत्प्रेरक तत्व पढ़ रहे हैं। इसका भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था वैल्यूज गोल्स स्टैंडर्ड का, और साथ ही हमने मूल्य को भी उसमें पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, हमने ये जान लिया था कि गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक तत्व हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। और हमने मूल्य के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ लिया था कि मूल्य आधार होते हैं हमारे सभी निर्णयों के लिए, सभी मानवीय व्यवहारों के लिए, और उसी के आधार पर हम लक्ष्य और स्तर निर्धारित करते हैं। ये हम समझ चुके थे। और बच्चों, हमने मूल्यों की परिभाषा पढ़ ली थी और मूल्यों के बारे में समझ लिया था। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों, जो वैल्यूज़ गोल्स स्टैंडर्ड की वैसे तो रिलेशनशिप को बताती है। अगर आप रिलेशनशिप प्रारंभ से ही समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अंत में भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों देखिए, अगर किसी व्यक्ति की वैल्यू यानी कि उसका मूल्य है क्लीनलीनेस, ठीक है। अब आप समझे तीनों में क्या संबंध है और तीनों के आधार पर कैसे क्या डिसाइड होता है। किसी व्यक्ति का अगर मूल्य है क्लीनलीनेस यानी कि सफाई, स्वच्छता, ठीक है, तो स्वच्छता एक मूल्य है जो कि न तो देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, न परिभाषित किया जा सकता है बच्चों। अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई भी लक्ष्य निर्धारित करेगा या अपने घर में जो वो लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, तो उनका घर जो होगा वो वेल मेंटेन्ड होगा, यानी कि साफ सुथरा घर होगा, और घर को साफ सुथरा रखना उनका एक लक्ष्य होगा। बात समझ में आई बच्चों? स्वच्छता क्योंकि मूल्य है, तो फिर लक्ष्य क्या है? घर को साफ सुथरा रखना। और स्तर क्या है बच्चों, कि किस स्तर की सफाई वो रखते हैं। हम होता है ना बच्चों कि किसी के घर जाते हैं, हमें लगता है बिल्कुल जैसे कि अपना चेहरा देख लो, आंगन में इतनी सफाई है, एक एक चीज घर की बिल्कुल साफ सुथरी है, ठीक है। यानी कि और किसी के यहाँ नॉर्मल सफाई दिखती है, किसी के यहाँ सफाई नहीं भी दिखती है बच्चों। तो हम किसी के घर की सफाई देख करके, क्लीनिंग स्टैंडर्ड उनका कैसा है, हर एक चीज जब जाए हम उनके घर, जब हम वहाँ पहुँचे, हमें बिल्कुल चमकती हुई नज़र आए, ठीक है। ये है उनका क्लीनिंग स्टैंडर्ड। अब बच्चों यहाँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्वच्छता अगर मूल्य है, इसीलिए उन्होंने अपने घर को हमेशा, घर को उनका लक्ष्य रहता है कि साफ सुथरा घर, वेल मेंटेन्ड हाउस मेरा हमेशा रहना चाहिए। और ये दिखता है हमें उनके घर की सफाई में, उनके स्तर में, कि किस प्रकार का उनका घर रहता है। इसी प्रकार से बच्चों हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मूल्य है स्वास्थ्य, बिल्कुल बच्चों, मेरे ख्याल से दुनिया में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं, और उनका मूल्य होता है कि वो स्वस्थ रहें और उनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। तो स्वस्थता क्या हो गया बच्चों? स्वस्थता हो गया मूल्य। अब इस स्वस्थता वाले मूल्य के लिए आधार है बच्चों ये तो, और इसके लिए जब भी वो व्यक्ति जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उनकी हर बात, चाहे उनका भोजन हो, रहन सहन हो, उनकी स्वयं की स्वच्छता हो, सभी चीज़ें उनके स्वास्थ्य से प्रभावित होती हुई उनके अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन, यानी कि स्वास्थ्य का अच्छा रख रखाव उनका एक लक्ष्य होता है। और ये लक्ष्य बच्चों एक दिन या एक पल का नहीं होता है, ये लक्ष्य हमेशा जीवन भर के लक्ष्य होते हैं। और वो मेंटेन करना चाहते हैं किसको? गुड हेल्थ को, अच्छे स्वास्थ्य को। स्वयं और उनका पूरा परिवार हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहे, हमेशा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, यह उनका लक्ष्य होता है। क्यों होता है बच्चों ये लक्ष्य? क्योंकि इस लक्ष्य का आधार है उनका मूल्य। क्या है उनका मूल्य? उनका मूल्य है स्वास्थ्य। तो उनकी सारी ही एक्टिविटी, सारे ही व्यवहार उनके लक्ष्य को बताते हुए होंगे। क्या लक्ष्य है उनका? क्योंकि उनका मूल्य है स्वस्थता, तो उनका लक्ष्य हमेशा ही ऐसा होगा बच्चों, जिससे कि पारिवारिक स्वास्थ्य, परिवार के हर एक सदस्य का स्वास्थ्य अच्छी तरह से रहे, ये उनका लक्ष्य होगा। और स्टैंडर्ड क्या होंगे बच्चों? उनके फूड के, उनके एक्सरसाइज के, उनकी वॉकिंग के, हर चीज़ के स्टैंडर्ड सेट होंगे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को
हम अपने भोजन में सम्मिलित करें, किसको नहीं करें। प्रतिदिन एक्सरसाइज करेंगे, स्वयं भी करेंगे और बच्चों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे। उनके खाने में फल सब्जियों का समावेश होगा और दालें होंगी। बच्चों कुल मिलाकर के उनका भोजन संतुलित भोजन होगा, जिससे कि उनका शरीर मेंटेन रहे, उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। वो एक्सरसाइज को, वॉकिंग को, रनिंग को, जॉगिंग को, सभी चीज़ों को महत्व देंगे। बच्चों क्यों देंगे महत्व? वो इसलिए देंगे क्योंकि उनका मूल्य है स्वास्थ्य। वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं। इसीलिए एक गृहिणी अपना पूरा ध्यान हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की खाने की आदतों और उनके जीवन के तौर तरीकों पर देती है, जिससे कि उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल देखे जो कि हमें ये भी बताते हैं कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर आपस में किस प्रकार से संबंधित है, और साथ ही हमें ये भी बताते हैं बच्चों कि मूल्य क्या होगा या मूल्य क्या होता है, और उसके आधार पर हमारे लक्ष्य हम किस प्रकार निर्धारित करते हैं और किस प्रकार से उसके स्तर निर्धारित होते हैं। बच्चों, मेरे ख्याल से इस उदाहरण के द्वारा आपको मूल्य भी समझ में आ गए, लक्ष्य भी और स्तर भी, यानी कि शब्दों में। विस्तार से तो हम अभी पढ़ रहे हैं बच्चों, और भी आगे पढ़ेंगे। जब तक कि हम स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ लेंगे, हमारा यही चैप्टर चलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, स्वास्थ्य अगर हमारा मूल्य है, स्वस्थता अगर हमारा मूल्य है, तो हम सारे ही लक्ष्य इसी मूल्य के आधार पर, जाने या अनजाने, बच्चों नहीं जानता व्यक्ति, वो अनभिज्ञ होता है कि मेरा मूल्य है स्वास्थ्य, इसलिए मैं सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ या रखना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं यही आधार होता है, इसीलिए वो अपने सारे लक्ष्य परिवार के हेल्थ और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके सारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और स्तर भी, और उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? उसको मेंटेन करने के लिए फूड, डाइट, इन सब पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज पर, वॉकिंग पर, इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अंतर संबंध समझा, मूल्य का, लक्ष्य का और स्तर का। साथ ही हमने ये भी समझा कि किस प्रकार से मूल्य आधार बनता है और उसके आधार पर हम अपने लक्ष्य और स्तर निर्धारित करते हैं। बच्चों, यहाँ आप एक लाइन पढ़ पा रहे होंगे, वैल्यूज गिव मीनिंग टू लाइफ, गोल्स गिव डायरेक्शन टू लाइफ। बच्चों, यही स्लाइड में आपको बाद में भी दिखाना चाहूँगी जब हम अपने अंतिम वीडियो पर होंगे, और दिखाऊंगी बच्चों आपको। पर यहाँ पर मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ कि मूल्य पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाए। बच्चों, जो मूल्य होते हैं, जैसे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं स्वस्थता की, स्वच्छता की, हैप्पीनेस की, इसके साथ ही जीवन में संतुष्टि की, ईमानदारी की, सत्यता की, ये सब हमारे मूल्य होते हैं। और बच्चों, यही मूल्य हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। ये मूल्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं, क्योंकि इन्हीं अर्थों पर, आगे वाली लाइन देखिए, गोल्स गिव डायरेक्शन टू लाइफ। इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं मूल्यों के आधार पर बच्चों हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और ये लक्ष्य हमें जीवन का डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि हमें जीवन किस तरफ और कैसे जीना है, हमें जीवन में क्या करना है। तो बच्चों, मूल्य हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं और लक्ष्य हमारे जीवन को निर्देश देते हैं। किसके आधार पर? मूल्यों के आधार पर, और उसी के आधार पर हम चलते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे मूल्य, लक्ष्य और स्तर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, हम आते हैं मूल्यों के प्रकार पर। बच्चों, हम ये तो समझ चुके हैं कि मूल्य अत्यंत ही व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने मूल्य होते हैं। किसी भी 2 व्यक्तियों का जीवन मूल्य समान हो, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ तक कि एक ही परिवार के 2 बच्चों या 3 बच्चों में जो मूल्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि बच्चों परिवार तो एक है, वातावरण भी एक है, लेकिन उनके मूल्यों में भिन्नता आ जाती है। क्यों आती है बच्चों?
ये भिन्नता अलग अलग समाजशास्त्रियों के कारण, दार्शनिकों के कारण, उनकी अपनी रुचियों के कारण और उनके संगी साथियों के कारण, आसपास के वातावरण के कारण ये भिन्नता उसमें आ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा से प्रभावित होता है और भिन्न भिन्न तरीके से उन विचारधाराओं को जीवन में अपनाता है। तो बच्चों, मूल्य जीवन में कितने प्रकार के होते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे प्रभुत्व के आधार पर मूल्य के वर्गीकरण की। ठीक है, प्रभुत्व के आधार पर बच्चों दो प्रकार से इनको बांटा गया है, आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। बच्चों, पहले हम बात करते हैं आंतरिक मूल्य की। व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण जो कि व्यक्ति के अंदर होते हैं, जिस पर किसी का भी दबाव नहीं होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वांछनीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों उदाहरण के द्वारा समझिए, माँ और बच्चों के बीच का प्रेम, पति और पत्नी के बीच का प्रेम, कला के प्रति रुचि, कला के प्रति आनंद महसूस करना, सौंदर्य से प्रभावित होना, ये सभी जो मूल्य हैं बच्चों, ये आंतरिक मूल्य कहलाते हैं। और बच्चों, मैकी ने आंतरिक मूल्य को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है कि घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य वृद्धि ही उसका आंतरिक मूल्य है। मतलब घर में रहने के साथ हमारे बीच में जो संबंध होते हैं पारिवारिक सदस्यों के बीच में, और उसके द्वारा जो उसकी स्वास्थ्य वृद्धि होती है ना बच्चों, यही किसी व्यक्ति का आंतरिक मूल्य होता है। और विमान के मतानुसार बच्चों आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण एवं वांछनीय होते हैं। ये कौन से होते हैं बच्चों? जैसे कला के प्रति प्रेम, ईश्वर भक्ति में रुचि, भाई बहन के बीच का प्यार, भाई भाई का प्यार, माता पिता और बच्चों का प्यार, पति पत्नी का प्यार, ये सभी आंतरिक मूल्य हैं। अब आते हैं बच्चों साधनात्मक मूल्य पर। ये जो मूल्य होते हैं ना, ये अन्य मूल्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और इसीलिए साधनात्मक मूल्य को लक्ष्य मूल्य भी कहा जाता है। आंतरिक मूल्यों की प्राप्ति में ये एक साधन की तरह कार्य करते हैं बच्चों। जैसे किसी कार्य को हम बहुत कुशलता से करें, निपुणता से करें, तो ये साधनात्मक मूल्य होता है, क्योंकि जो कार्य को करने के बाद जो हमें संतुष्टि मिलती है ना बच्चों, वो क्योंकि हम कुशलता से कार्य करते हैं, इसलिए बच्चों ये होता है साधनात्मक मूल्य। जैसे कि बच्चों एक अच्छी सी योजना बनाना, क्रमबद्ध तरीके से कार्य करना, कौशल विकसित करना और अच्छी क्षमता से कार्य करना, यानी कि POSE, P से प्लानिंग, O से ऑर्डर, S से स्किल्स, E से इफिशिएंसी। प्लानिंग, ये सब बच्चों मैकी ने बताया है साधनात्मक मूल्यों के बारे में कि ये 4 प्रकार के साधनात्मक मूल्य हैं। P से प्लानिंग यानी कि योजना, O से ऑर्डर यानी कि क्रमबद्धता, S से स्किल्स यानी कि कौशल, E से इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ठीक है, और कुछ मूल्य बच्चों ऐसे भी होते हैं जो कि आंतरिक और साधनात्मक दोनों ही मूल्यों के गुण अपने अंदर रखते हैं, जैसे कि कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्यार आदि ऐसे मूल्य होते हैं बच्चों जो कि दोनों ही प्रकार के होते हैं, आंतरिक भी और साधनात्मक भी। और बच्चों सभी मूल्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार और आचरण को निर्देशित करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य पर। आदर्शात्मक मूल्य बच्चों वो होते हैं जो कि आदर्श, नाम से समझ में आ रहा है ना, जो कि सही गलत और नैतिकता पर आधारित होते हैं। इनके सृजन के समय सही गलत, उचित अनुचित, सत्य असत्य का ध्यान रखा जाता है, कौन सा काम सही है, कौन सा काम सही नहीं है। जैसे बच्चों धन कमाना किसी व्यक्ति का उद्देश्य है और किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करना, बस जीवन में सफल होना, तो सफलता प्राप्त करना तथ्यात्मक मूल्य है। लेकिन ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा सभी आदर्शात्मक मूल्य है।
जिसे व्यक्ति किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करता है। मैं ईमानदार हूँ तो पैसे तो कमाऊंगा, लेकिन ईमानदारी की राह से हटकर नहीं। पैसे कमाना, जीवन में सफल होना तथ्यात्मक मूल्य, लेकिन ईमानदारी से कमाना आदर्शात्मक मूल्य। ठीक है बच्चों, क्योंकि तथ्यात्मक मूल्य वो होते हैं जो कि विस्तृत होते हैं, इच्छाओं पर आधारित होते हैं और ऐच्छिक होते हैं। इनमें क्या होता है कि व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये उसी पर आधारित होते हैं। इनका अध्ययन भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, ये सभी क्या है बच्चों? तथ्यात्मक मूल्य है। तो बच्चों, प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों के वर्गीकरण को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं और इधर आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्यों की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। तो बच्चों, मूल्य का ये वर्गीकरण जो कि प्रभुत्व के आधार पर है, आपको समझ में आ गया होगा और बाकी के वर्गीकरण हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। पार्कर के अनुसार, सुपर के अनुसार, लिंडसे के अनुसार, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल्यों की विशेषताएं। धन्यवाद। तो बच्चों, आज हमने मूल्य, लक्ष्य और स्तर के बीच में संबंध को भी जाना और तीनों में अंतर भी जाना, और साथ ही हमने मूल्यों के प्रकार में सबसे पहला प्रभुत्व के आधार पर मूल्य का वर्गीकरण भी पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।